अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज हम मीठा बनाने जा रहे हैं। खुशी हो या ईद हो या कोई त्यौहार हो, उस पर मीठा होना तो लाजमी है। और आज हम शीर खुरमा बनाने जा रहे हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक प्याली सेवइयाँ लिए, तकरीबन एक प्याली हमने चीनी लिए और इतने बड़े 5 खाने के चमचे। यहाँ हमने 15 बादाम लिए हैं, 30 हमने पिस्ते लिए, 6 हमने छुआरे लिए, 10 किशमिश लेंगे हम। पिस्ता, बादाम और छुआरों को आप गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें और उसके बाद आप आराम से इसका छिलका उतार सकते हैं और उसके बाद इसको आप काट लें ऐसे। मैंने इन सब चीज़ों को पहले ही आधे घंटे गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और 1 खाने का चमचा हम तेल लेंगे, रू केवड़ा लेंगे हम, 2-3 ड्रॉप्स लेंगे या 1/4 टीस्पून डालेंगे। बादाम, पिस्ता और छुआरों में से थोड़े थोड़े हम पहले ही निकाल के अलग कर लेंगे, जो हमने आखिर में डेकोरेशन के लिए डालेंगे। चले हम शीर खुरमा बनाते हैं। सबसे पहले हम आधा किलो दूध को बॉईल करेंगे। इसे हमने बॉईल होने के लिए रख दिया। दूध में उबाला आ चुका है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। दूध में उबाल आ जाए तो ये 5 खाने के चमचे जो मैंने चीनी ली थी या 1 प्याली जो चीनी ली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसे मिक्स करें, दरमियाने चूल्हे पे रखें ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। बहुत जल्दी इसमें चीनी हल हो जाती है। चीनी मिक्स हो चुकी है। चमचा बेशक इसके अंदर ही रहने दीजिएगा ताकि जो है ये उबाला के दूध बाहर ना गिरे। वैसे तो दरमियानी आंच पे है। अब इसमें हम छुआरे, पिस्ता, बादाम डालेंगे और थोड़ी सी हमने पहले ही अलग कर लिए थे जो गार्निश के लिए हमने रखने थे, पिस्ता, बादाम और छुआरे। थोड़ी देर इसमें इसको पकाएंगे हम, तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, हमने तो किशमिश 10 ली हैं। अगर आपको इनमें से कोई सी भी चीज़ पसंद हो उसे आप बढ़ा सकते हैं और अगर नहीं पसंद तो उसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किशमिश डाल भी सकते हैं, अभी ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से मैं आपको बताऊंगी, उस तरह भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगती है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 प्याली सेवइयाँ डालेंगे। बीस मिनट इसे हमने पकाना है। इसे आप दरमियाने चूल्हे पर रख दीजिएगा, ना ज़्यादा हल्का और ना ज़्यादा तेज। अब इसे हम 20 मिनट के लिए रख देंगे सेवइयों को और हर 5 मिनट बाद आप चम्मच चलाइएगा वरना दूध नीचे लगने का खतरा है। ये अभी 10 मिनट हुए हैं। अब हमने दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है क्योंकि सेवइयाँ तो काफ़ी हद तक बन चुकी हैं, लेकिन आप दरमियानी आंच पे ही 20 मिनट बनाइएगा ताकि जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर रच बच जाए और जो साइडों पे मलाई या कुछ लगे उसे भी आप चम्मच के साथ उतार उतार के बीच में करते जाइए। अगर आपको ऐसे पतला पतला दूध के साथ ये शीर खुरमा पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। दूध ज़्यादा, बाद लोगों को दूध ज़्यादा वाली सेवइयाँ पसंद होती है।
लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी गाढ़ी पसंद की जाती है। यहाँ 20 मिनट हो गए, हमने काफ़ी हद तक दूध सुखा लिया है। ये स्टेज बिल्कुल सही है, ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो ये स्टेज बिल्कुल सही है। और अगर आप ज़रा पतला खाना पसंद करते हैं, जिस तरह इस ठंडा होने के बाद इस कंडीशन में खाना पसंद करते हैं, तो आप 15 मिनट बाद इसे चूल्हे पर सुखा दीजिए। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया, इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे। उतार दीजिएगा चूल्हे पे से। आधे खाने का चमचा हमने ऑयल लिया, इसमें हम ये किशमिश डालेंगे। ये देखें, ये ऑयल के अंदर फूल हुई हैं किशमिश, इन्हें आप चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा साथ साथ। दरमियाने चूल्हे पे रख के तकरीबन 2-3 मिनट में ही ये फूलना शुरू हो गई। ये देखें, बस अब हम चूल्हा बंद करेंगे। बाज़ लोग ये ऑयल साथ डालते हैं, लेकिन मैं ये हेल्थ की वजह से मैं पसंद नहीं करती। अब ये किशमिश हम सारी निकाल लेंगे। ये किशमिश हमने इन सेवइयों में डाल दिए। चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये आपके ऊपर है कि आप पसंद करते हैं। यहाँ ये सेवइयाँ ठंडी हो चुकी थी, इसमें हमने किशमिशें डाली, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हमने ज़रा सा चूल्हा दोबारा चलाया, सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाया। अब ये हम तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स हैं के रूट केवड़े के, या आप 1/4 टीस्पून ले लें। ये इसमें फैलाएंगे और ढक्कन ढक देंगे फौरन। 1 मिनट बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया और 1 मिनट के लिए हम ढक्कन दे के इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 मिनट गुजर गया, अब हम ढक्कन उठाएंगे। जो ये हमने रूट केवड़ा डाला था इसमें, उसकी वजह से हर चीज़ की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वैसे ही ये ठंडा था, लेकिन हमने 1 मिनट के लिए चूल्हा खोला था। अब इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमने सेवइयाँ डिश आउट कर ली हैं और कुछ हमने छुआरे, बादाम और पिस्ते हमने बचाए थे गार्निशिंग के लिए। ये हमने गार्निश कर दिए, इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का शीरकुरमा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।